गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप जो ओपन कास्ट माइंस में विभिन्न स्थलों पर जो लाइट लैंप जलाते हैं अपने कार्यस्थल को प्रकाशित करने के लिए, या अंडरग्राउंड माइन में लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, या स्वयं जो आप कैप लैंप लेके जाते हैं, ऐसे लाइट का इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने वाट का होना चाहिए, कितना पावर का होना चाहिए, या उससे संबंधित जो लाइटिंग चैप्टर जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं उसके संबंध में जो पूछी गई प्रश्न है एग्जाम में उसकी चर्चा करेंगे। और उससे रिलेटेड जो इल्यूमिनेशन या फोटोमेट्री जिसे कहते हैं, जिसे लाइटिंग चैप्टर कहते हैं, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न को करेंगे और कंटेंट्स को समझेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रही है जो डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी गई है, पढ़ते हैं और उसको समझ करके आंसर दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग और कंटेंट्स की स्टडी करेंगे। तो उसके पहले चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोलिए। और जरूरत पड़ने पर जो आवश्यक हो उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो लिखी हुई है, पढ़ते हैं जो डीजीएमएस एग्जाम में पूछी गई है। रिकमेंडेड मिनिमम एवरेज इल्यूमिनेशन लेवल ब्रैकेट में दिया है ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट एट द अंडरग्राउंड माइन रोडवे। अंडरग्राउंड माइन रोडवे में जो रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन बताई गई है, अंडरग्राउंड माइन रोडवे में जो स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन लेवल बताई गई है ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट में, वो कितनी होगी, जो कि ये जीएसआर जो 981 राइट साइड में मेरे कर्सर के साथ नज़र आप मिला रहे होंगे, जो रेगुलेशन 178 के तहत जो जीएसआर 981 का जो कंटेंट है उसी से प्रश्न पूछी गई है। ऑप्शन में दिया है 0.4, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है 2.2, ऑप्शन डी में दिया है 1.5, ऑप्शन ई में दिया है 2। तो यहाँ पर अभी मैं आंसर पर नहीं आता हूँ। आप जो है पहले ये चीज़ याद रखिए कि 1 लक्स बराबर, जिसको हम कहते हैं ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर, भी 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर भी होता है, और उसी को हम लोग 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट भी कहते हैं। जो कि आपका जो रेगुलेशन है स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग, जो कि आपके जिसके तहत उसमें लिखी गई है कि केवल चीफ इंस्पेक्टर इसके लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे। तो चीफ इंस्पेक्टर 1 अक्टूबर 2018 को इसकी स्टैंडर्ड निर्धारित करके पास करवाए हैं। तो जिसमें देखिए आपको बहुत सारे कार्यस्थल या इक्विपमेंट दिए हुए हैं जिनमें लाइटिंग का स्टैंडर्ड बताया गया है। तो आप जो है पहला नंबर में देख रहे हैं वर्क प्लेस ऑफ HEMM, यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का जो वर्क प्लेस है, मैनुअल वर्क प्लेस है, वहां पर 15H यानी 15 हॉरिजॉन्टल ये इल्यूमिनेशन होनी चाहिए लक्स में, और 25 वर्टिकल लक्स में होनी चाहिए। तो ये जितने भी कंटेंट्स दिए हुए हैं 1 से 10 तक का, ये ओपन कास्ट के लिए है, और अंडरग्राउंड के लिए है आपका सर्कुलर 7/2016 का है स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन अंडरग्राउंड माइंस, जिसके तहत हम लोग अंडरग्राउंड माइंस के लिए देते हैं। तो यहाँ अंडरग्राउंड माइन रोडवे की दी हुई है। तो अंडरग्राउंड माइन रोडवे में आप यहाँ पर देखिएगा कि कन्वेयर्स अलोंग कन्वेयर्स CHP अदर प्लेसेस, या ट्रेवलिंग रोडवे, हॉलेज रोडवे, मैन राइडिंग रोडवे, जहाँ पर जो है आपको 10H और 10H दिया हुआ है। तो ये आपकी अंडरग्राउंड माइन रोडवे की बात करता है। तो ये ट्रेवलिंग रोडवे, हॉलेज रोडवे जो रोडवे है, ये रोडवे आप देखिए 10H और 10 भी दिया है। तो यहाँ H क्या है, V क्या है, इसको हम लोग समझते हैं और इसका आंसर आप दीजिएगा। तो यहाँ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड इन लक्स, लक्स में दिया है। तो ये जैसे यहाँ पर दिया है 10H दिया हुआ है हॉलेज रोडवे, मैन राइडर रोडवे, हॉलेज रोडवे, ट्रेवलिंग रोडवे में 10H दिया है, 10 भी दिया है। तो 10H मतलब कि जब इसको ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट में लेते हैं तो ये जो है 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट बराबर 1 लक्स होता है। तो इससे जो है आप 10 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगी। तो यहाँ पर एक आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी कन्वेयर अलोंग कन्वेयर या अदर प्लेसेस जो दी हुई है, या फिर जो है आपका
और प्लेसेस है उनको आप देख करके इसका आंसर डिसाइड कीजिएगा। चलिए आते हैं इसके जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर समझते हैं हम लोग लाइटिंग चैप्टर से। तो मैं यहाँ पर जो प्रश्न है जो कंटेंट्स है उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बोर्ड में कि लाइटिंग जब हम लोग लगाते हैं, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, उसमें ये एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जो चैप्टर का नाम है आपका क्या है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन या आप इसी को लाइटिंग चैप्टर कहते हो, लाइटिंग कहते हो। इसके तहत मैं ये दर्शाना चाह रहा हूं कि ये आपकी अंडरग्राउंड माइन का रोडवे है। इस अंडरग्राउंड माइन के रोडवे में आप ये एक बल्ब रूफ के साथ लगा के रखे हैं। तो ये जो बल्ब है ये लाइट डायरेक्टली कहां पर डालती है? सरफेस पर डालती है। तो सरफेस से जो लाइट डालती है इसकी जो मैक्सिमम तिरछी जो लाइट पड़ती है ऐसे पड़ेगी, उसी तरह से ये जो लाइट है ऐसे पड़ेगी। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां से अगर आप पत्थर गिराते हैं, ये आपका रूफ है और ये आपका फ्लोर है, तो ये आप अगर रूफ के पास बल्ब लगा करके रखे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है जो स्फेरिकल लाइट। स्फेयर का जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई होता है। ये आपको 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे आप लोग। स्फेरिकल लाइट का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं कि इस सरफेस से जो ये लाइन खींची गई, यहाँ से एक आप पत्थर गिराते हैं इस बल्ब के पास से, जिस रास्ते से ये नीचे उतरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल टू दी सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल टू दी सरफेस। नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। और ये जो आपकी लाइन है, ये जो रे का लाइन है, प्रकाश का जो लाइन है, उसको डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट कहेंगे। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं थीटा। थीटा कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो ये लाइट जनरेट कर रही है कितनी अमाउंट की, ये जो लाइट की अमाउंट की बात करते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जनरेटेड बाय, या एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट जनरेटेड बाय लैंप। is called candela or कैंडल पावर, जिसको C.T भी कहेंगे या कैंडेला के रूप में CD भी कहेंगे। और तो यहां पर आप ये देखें कैंडेला या जो कैंडेला पावर जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी किसके सोर्स की एनर्जी ऑफ लाइट जनरेटेड बाय लैंप। लैंप यहाँ पर क्या हो गई? सोर्स हो गई। तो ये सोर्स द्वारा जो लाइट की एनर्जी जनरेट की जाती है, कितनी जनरेट की जा रही है, उसको हम लोग जो है कैंडल पावर कहते हैं। और ये जो कैंडल पावर होती है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। तो जो इल्यूमिनेशन होती है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करें, तो हम लोग आई बराबर कहते हैं, इल्यूमिनेशन बराबर कहते हैं C/में d² इंटू में cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, जिसको आप यहाँ पे कह रहे हो आई इल्यूमिनेशन, जिसको हम लोग यूनिट लेते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स, और इसी को हम लोग जो है
फोट भी कहते हैं। तो ये जो है आई वेयर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैंडल पावर, आप कह सकते हैं सी इज द कैंडल पावर, सीपी, सीपी यानी कि ये सी डी भी लिखे हैं या सी लिखे हैं आप इसको, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैंडल पावर। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, ये इक्वेशन 1 अगर कह दे रहे हैं तो इक्वेशन 2 जो होगी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डी स्क्वायर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ डी स्क्वायर क्या है, ये जो यहां से यहां तक हाइट है ये डी है, ये जो यहां से यहां तक हाइट है ये डी है, जिसको आप एच भी कह सकते हैं अंडरग्राउंड के केस में, ये इसको एच भी कह सकते हैं। तो ये 1/d स्क्वायर हो गई, या फिर आई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, ये भी कह सकते हैं। और आई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, यानी कि जो एंगल बनेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो प्रश्न पूछी गई है उसकी चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ टर्मिनोलॉजी जो आती है लाइटिंग चैप्टर में उसकी भी स्टडी हम लोग करेंगे। चलिए आपके सामने दिखाई दे रही होगी, वो मैं रीड करता हूं और समझने का आप प्रयास कीजिए। जैसे ऊपर में लिखी हुई है क्या चीज, लाइटिंग, इल्यूमिनेशन, फोटोमेट्री, ये टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है, पहला कैंडल पावर, जिसको आप 1 नंबर में कैंडला कहते हो। कैंडला किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैंडल पावर और कैंडल्स, इसको हम कैंडल पावर भी कहेंगे या कैंडल्स भी कहेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाई, जो लाइट लैंप देखे आप उसकी इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं कैंडला में, जिसको CD भी कहते हैं, CP भी कहते हैं, या C भी जो है कभी जब भी डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी गिवन बाय द सोर्स। जो आप बल्ब देखे अंडरग्राउंड के छत के पास लगी हुई थी, वो सोर्स द्वारा जो ल्यूमिनस एनर्जी दी जा रही है इस सोर्स के द्वारा, तो ये इसकी रिलेटिव अमाउंट को ही हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं या ल्यूमिनस गिवन आउट बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड द कैंडला पावर। ये दूसरी डेफिनेशन भी है कि ल्यूमिनस गिवन आउट बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड द कैंडला पावर। कैंडला पावर को यहां पर कह रहे हैं ल्यूमेन पर यूनिट, यानी कि अपॉन सॉलिड एंगल, तो ल्यूमेन पर सॉलिड एंगल भी इसको सीपी को बोला जाता है। और ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको ल्यूमेन की जो यूनिट होती, ल्यूमेन जो यूनिट होती है वो ल्यूमिनस फ्लक्स की ही यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे में सॉलिड एंगल भी इसको कह सकते हैं। तो कैंडला पावर को आप ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स बाई सॉलिड एंगल भी कह सकते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो PHAI मैं लिख दिया हूं, लेकिन फाई जो होती है एक सर्कल करके हम लोग उसको काट देते हैं, तो वो फाई कहलाती है। तो फाई अपॉन ये जो सॉलिड एंगल है उसको W से या ओमेगा से आप डिनोट कर सकते हैं, फाई अपॉन W। तो ये हो गई कैंडला, जो बल्ब होती है कितना कैंडला पावर जनरेट कर रही है, इंटेंसिटी कितना लाइट जनरेट कर रही है, उसको मेजर करने के लिए आप कैंडला CD या CP के नाम से जानते हो। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी देखो, हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन। तो अभी आप देख रहे थे जिसमें कि आपको ये बताई जा रही थी कि जो GSR की पॉइंट थे, इसमें H यानी कि हॉरिजॉन्टल, V यानी कि वर्टिकल। तो ये H जो इल्यूमिनेशन है उसको हम लोग समझने वाले, सॉरी आगे में आते हैं। जो H जो आपकी इल्यूमिनेशन है, हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेंस, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो कि GSR में दी हुई है रेगुलेशन के तहत। क्या होती है? द मेजर ऑफ ब्राइटनेस फ्रॉम ए लाइट सोर्स विच इज मेजर्ड बाय लाइट मीटर सेंसर एट ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हम लाइट मीटर सेंसर के द्वारा मेजर करते हैं, किसको? जो लाइट का सोर्स ऑफ लाइट है उससे जो ब्राइटनेस, कितना चमकीला वो निकाल रहा है प्रकाश, किस पर? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मीटर, लाइट मीटर जो इंस्ट्रूमेंट होती है, जिसको फोट मीटर भी कहते हैं या लक्स मीटर भी कहते हैं, तो ये लाइट मीटर सेंसर को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रख करके हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब लाइट को मेजर करते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेंस, और मेजर्ड इन ल्यूमेन और फुट
कैंडल या फिर मीटर कैंडल। इसको हम लोग जो हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेंस होती है या उसको मीटर कैंडल में मेजर करेंगे या फुट कैंडल में मेजर करेंगे या ल्यूमेन में मेजर करेंगे। मैं यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रही है आपको एक शॉवेल। शॉवेल में देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइट जो है इमिशिएट कर रही है, तो ये इसके द्वारा जो लाइट प्रदान की जाएगी वो 100 H से कम नहीं होगी। उसी तरह से वर्टिकल लाइट जो प्रदान की जाएगी HEMM के नीचे में, वो जो है आपको 50 H से कम नहीं होगी। तो ये जो आप वैल्यू मैं बताया, ये जो है आपको जीएसआर के उसी पहले पॉइंट में दी हुई है, जिसको एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ। क्या लिखा हूँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एज पर द GSR 981E इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या फिर जो वर्कशॉप होती है वहाँ पर 100 H लक्स हॉरिजॉन्टल जो है 100 लक्स लाइट इमिट होनी चाहिए, और जो इसको हम लोग ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर में भी कह सकते हैं कि 100 हॉरिजॉन्टल ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर की लाइट इमिट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और वर्कशॉप के पास। उसी तरह से वर्टिकल इल्यूमिनेशन, ये तीसरी वर्ड है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। द मेजर ऑफ ब्राइटनेस फ्रॉम ए लाइट सोर्स, लाइट सोर्स से जो चमक निकलती है, ब्राइटनेस निकलती है, विच इज मेजर्ड इन द लाइट मीटर सेंसर, जिसको हम लोग लाइट मीटर सेंसर के द्वारा मेजर करने का काम करते हैं एट ए वर्टिकल पोजीशन। जब उसको वर्टिकल पोजीशन पर रख करके, लाइट मीटर सेंसर को वर्टिकल पोजीशन पर रख करके जब हम लोग वर्टिकल सरफेस पर उसको मेजर करते हैं, तब वो जो है वर्टिकल इल्यूमिनेशन कहलाती है। मेजर्ड इन ल्यूमेन में ही मेजर करना है या फुट कैंडल में मेजर करना है या मीटर कैंडल, ये तीनों यूनिट सेम है। ल्यूमेन फुट कैंडल या मीटर कैंडल में मेजर करते हैं। इससे जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, एज पर GSR 981E इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन वर्कशॉप में 50V जो लाइट होनी चाहिए सब स्टेशन में, वो 50V लक्स का होना चाहिए या ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। जिसकी मैं GSR की अगर पेज को दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं कि वर्कशॉप फॉर HEMM मैनुअल वर्क प्लेस पे आप तो 15H का हॉरिजॉन्टल लाइट प्रदान करते हो और वर्टिकल लाइट जो है 25V का मिनिमम लाइट प्रदान करते हो। उसी तरह से जो मैक्सिमम स्टेचुटरी में दी गई है लाइट, जिसको मैं कह दिया हूं कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और वर्कशॉप में आप 100H लाइट प्रदान करते हो और वर्टिकली जो है 50V प्रदान करते हो। उसी तरह से अंडरग्राउंड में जो सर्कुलर 7/2016 का दिया हुआ है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और सरफेस वर्कशॉप में भी 100H और 50V की लाइट मिनिमम आप प्रदान करते हो। तो ये चीज जो आपको दी हुई है, आप उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में आपने समझा GSR के तहत जो शब्द दी गई है। अब यहाँ पर जो चौथी जो आपकी, मैं मीन स्फेरिकल नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो ये तीसरी के बाद ये चौथी टर्मिनोलॉजी है जिसको कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP। MSCP जो है क्या होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बल्ब आपको दिखाई देती है, जो गोलाकार बल्ब होती है अपने रूम की, वो स्फेरिकल शेप की होती है, तो उसको हम लोग चारों तरफ से वो लाइट इनिशिएट करती है, उसी का टोटल जो पावर होती है, इट इज द एवरेज कैंडल पावर ऑफ द लैंप इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में जब हम लोग लैंप के जो एवरेज कैंडल पावर निकालते हैं, उसी को कहा जाता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP, जिसको कह सकते हैं कि MSCP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल लाइट गिवन बाय द सोर्स, और जो सोर्स के द्वारा, बल्ब के द्वारा जो टोटल लाइट दी जाती है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर MSCP जब निकालना हो, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो टोटल निकालना हो, तो उसको हम लोग निकालने के लिए ल्यूमेन बटे में 4 पाई का इस्तेमाल, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 इंटू 4 जो कि एरिया बल्ब की जो स्फेरिकल की जो एरिया होती है, उसी को मैं बोर्ड पर भी बताया था। तो ल्यूमेन बटे में 4 पाई, आपको ये याद रखना होगा, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर की फॉर्मूला होती है। आते हैं नेक्स्ट शब्द पे, जिसमें देखिए एक प्रश्न दी हुई है। क्या दिया हुआ है? द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट, एक क्वेश्चन है आपका, द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट ऑन ए वर्किंग प्लेन, वर्किंग प्लेन पे किसी पॉइंट पर जो प्रकाशित कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली बिलो द लैंप इज टू बी 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो ये 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर जो है इल्यूमिनेशन आई दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, द लैंप्स गिव्स 180 कैंडल पावर यूनिफॉर्मली बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर यूनिफॉर्मली नीचे की ओर 180 कैंडल पावर का जनरेट कर रही है। डिटरमाइन द हाइट एट विच द लैंप इज सस्पेंडेड, तो वो बल्ब को कितने हाइट पर सस्पेंड करना है उसको निकालने की बात की। आप क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लिए, मैं बोर्ड पे आता हूँ, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अभी आपके सामने लिखी हुई थी क्या चीज़, फार्मूला, जहाँ तक है दिखाई दे रही होगी आपको। मैं लाइट को और बढ़ा देता हूँ और अब इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी जो आपके सामने प्रश्न मैं जिक्र किया था उसको मैं ये बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन में क्या दी हुई है। ये मैं फार्मूला को नहीं मिटाता हूँ क्योंकि इसी फार्मूला पर बेस्ड वो प्रश्न है। तो चलिए ये जो प्रश्न दी हुई है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया है गिवन आई इल्यूमिनेशन, ये आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है इल्यूमिनेशन, ये दी हुई है आपके 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। मैं इस नॉर्मल वर्ड को भी मिटा देता हूं। ये आपकी नॉर्मल है जिसको हम लोग वहां लिखे हुए हैं। तो ये 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर है और ये जो बल्ब दे रही है कैंडेला पावर, जिसको हम लोग सी डी कैंडेला सीपी कहेंगे, कैंडेला पावर, वो बता रहा है 180 कैंडेला पावर, 180 कैंडेला पावर, कैंडेला पावर। ये आपकी जो है लाइट जो इनिशिएट हो रही है। अब पूछ रहा है क्या चीज कि डिस्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ डी से डिनोट कर रहे हैं, डी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये एक चीज और दी हुई है कि वर्टिकली बिलो, वर्टिकली बिलो निकालना। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो नॉर्मल गई है, यहां पर थीटा कुछ और बनेगी, और यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये नॉर्मल के ही डायरेक्शन में, जो अगर ये डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ठीक आ रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ठीक आ रहेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकली बिलो जो होगी, तो वो सॉल्यूशन में आपको देखनी होगी कि थीटा बराबर जो है क्या हो जाएगी, ये 0 डिग्री होगी, क्योंकि नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के बीच का जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रही है, वो 0 डिग्री बन रही है। तो थीटा बराबर 0 आप जब रखिएगा तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या निकलता है, क्या निकल के आता है। आप बनाने का प्रयास कीजिए इसको। तो I बराबर, जो कि आपसे पूछा है, I तो दिया हुआ है, यहाँ पर 80 दिया हुआ है, 80 लिख दीजिए, 80 लिख दिया। अब C जो है आपको, ये CP को ही आप बोलते हो, तो ये आप 180 लिख दिए। डी स्क्वायर आपसे पूछा है और इनटू में cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना होगा, कितना होता है, 1 होता है। तो आप डी स्क्वायर जब बराबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, 180 बटे में ये हो गई 80, तो ये 0 से 0 कट गया, और 2 9 18, 2 चौको 8, यानी कि ये आ रही है 9 बटे में 4, जिसको d बराबर आप स्क्वायर रूट अगर निकालेगा तो ये क्या हो जाएगी, 3 बटे में 2। तो ये 3 बटे 2 को आप निकालिएगा तो निकाल सकते हैं 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर के नीचे में आपको रखनी होगी क्या चीज, यानी सरफेस से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जब आप बल्ब को लगाइएगा तब जो है इल्यूमिनेशन आपको 80 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर मिलेगी, और कैंडल पावर जबकि बल्ब का 180 कैंडल पावर है। तो इस तरीके का प्रश्न आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसको आप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसको सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव दी हुई है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप जो है उसको चूज करके बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन में दिखाई दे रही है क्या क्या दिया हुआ है, पढ़िए उसको, मेरे कर्सर के साथ मूव करिए अपने नज़र को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दी हुई है, ए में 1 में 5.5 मीटर, 2 में 1.5 मीटर, 3 में 0.5 मीटर, 4 में 3.5 मीटर। तो यहाँ पर कौन सी आंसर होगी, 2 नंबर होगी, 1.5 मीटर। चलिए तो ये तो समझे, लेकिन यहाँ पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स एक कीवर्ड है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकती है, या उसका जो लाइटिंग चैप्टर है उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ल्यूमिनस फ्लक्स का डेफिनेशन, ल्यूमिनस फ्लक्स इज द लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड
फ्रॉम ए ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी यानी कि सोर्स द्वारा जो पर सेकेंड में निकलती है, रेडिएट होती है लाइट एनर्जी, उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, जो कि लाइट वेव के फॉर्म में निकलती है, इट इज मेजर्ड इन द ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स को कहें तो मेजर करेंगे, जैसे आलू को आप, प्याज को किलोग्राम में मेजर करते हो, उसी तरह से ल्यूमिनस फ्लक्स को जो है आप ल्यूमेन में मेजर करोगे। तो इल्यूमिनेशन का आप लोग डेफिनेशन देख ही लिया, मैं बोर्ड में भी बता दिया था। द ल्यूमिनस फ्लक्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज नोन एज द इल्यूमिनेशन। यानी कि पर यूनिट एरिया पे, जो ग्राउंड सरफेस आप देख रहे थे, उस सरफेस पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स कितनी पर यूनिट एरिया पर फॉल हो रही है, उसी को हम लोग इल्यूमिनेशन कहते हैं। और इसको एक्सप्रेस करते हैं आई से, लेकिन फॉर्मूला होती है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या यूनिट होती है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब कैंडेला पावर का पहले हम लोग देख ही चुके हैं। द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड द कैंडेला पावर। यानी कि जो बल्ब होती है उसका रेडिएटिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को कैंडेला पावर या कैंडल बोलते हैं आप लोग। The number of lumens given out by the source per unit solid angle in given direction is called the candle power। लेकिन कैंडल पावर की दूसरी परिभाषा पहले भी आप जान चुके हैं कि इसको हम नंबर ऑफ ल्यूमेन पर सोलिड एंगल बोलते हैं। देखिए सूत्र रूप में आप यहाँ पे कैंडल पावर बराबर बोल सकते हैं कि ल्यूमेन्स पर, ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसी को आप ल्यूमेन पर सोलिड एंगल भी बोल सकते हैं। ल्यूमेन को ही ल्यूमिनस फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये ल्यूमेन यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स का, पहले आप वर्ड में आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स को आप 5 से डिनोट करते हैं। तो 5 बटे में सोलिड एंगल को आप जो है W से डिनोट कर रहे हो, सोलिड एंगल जिसको आप 4 पाई भी कहे थे। तो ये जो है आपको ल्यूमेन बटे में 4 पाई, आप जो निकाले भी थे पिछले पेज वाले फार्मूला में, ल्यूमेन बटे में 4 पाई, ये जो है ल्यूमेन बटे में 4 पाई, इसी को मीन स्फेरिकल कैंडल पावर भी आप कहे थे। तो ये जो है आपकी सीपी की बात हो गई, कैंडल पावर की बात हो गई। तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल, जिसको 5 बटे ओमेगा या 5 बटे W भी आप कह सकते हो। लेकिन सॉलिड एंगल होती क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्शियल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की पार्शियल सरफेस एरिया द्वारा जो एंगल सबटेंड की जाती है एट इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर पर की जाती है, इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। उसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, जैसे आपको मैं दिखाया था पिक्चर में। इट इज द मेजर्ड इन द स्टेरेडियन, इसको स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, जो कि फॉर्मूला के रूप में उसको कह सकते हैं कि ये रेशियो होती है किसकी? एरिया ऑफ सरफेस टू द स्क्वायर रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो स्क्वायर रेडियस है उसके और जो सरफेस एरिया है उसके सॉलिड एंगल कहलाती है। तो देखिए सॉलिड एंगल को ओमेगा से अगर डिनोट कर रहे हैं तो मैं यहां पर दिखाने का प्रयास किया हूं कि एरिया बटे में जो रेडियस है उसका स्क्वायर के से डिवाइड करेंगे तो W बराबर A बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। जबकि R क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरफेस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरफेस, जो इसको आप बोर्ड में आप ही D से डिनोट किए थे। तो D द्वारा यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो कि A बटे में D स्क्वायर, A बटे में D स्क्वायर या R स्क्वायर, जो भी आप बोलो इसको। तो इन द गिवन प्रॉब्लम R इक्वल्स टू हाइट एट विच द लैंप इज सस्पेंडेड। तो ये जो प्रश्न दिया था जिसको बोर्ड में मैं सॉल्व किया हूं, उसको R को आप D समझते हुए सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपने समझा। और इल्यूमिनेशन को आपने कही दिया ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको ल्यूमेन में मेजर करते हैं, बटे में एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स 5 बटे में एरिया A। ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न आपके सामने दी हुई है कि एक कैप लैंप प्रोड्यूसेस इल्यूमिनेशन ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन के जो कैप लैंप होती है जो अंडरग्राउंड में यूज करती है, वो कितना ल्यूमेन प्रोड्यूस करती है, प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है 0.1, बी में दिया है नन ऑफ दिस, सी में दिया है 0.5, डी में दिया है 1, ई में दिया है 0.25। तो इसका आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड और मैं आपके सामने रखा हूँ कि ल्यूमेन क्या होता है? इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है विच इज इमिटेड बाय द लाइट सोर्स, जो कि लाइट सोर्स द्वारा जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके द्वारा जो इमिट की जाती है, निकाली जाती है, वही कहलाती है ल्यूमेन। 1 ल्यूमेन लाइट इमिटेड बराबर बाई 1 कैंडेला ऑफ सोर्स लाइट इमिटेड ऑन ए 1 स्टेरेडियन ऑफ ए सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि 1 कैंडेला जो 1 लाइट इमिटेड जो है 1 ल्यूमेन लाइट इमिटेड बराबर 1 कैंडेला ऑफ सोर्स लाइट इमिटेड ऑन 1 स्टेरेडियम सॉलिड एंगल, तो उसको 1 ल्यूमेन कहा जाएगा।
एक कैंडेला जो लाइट सोर्स है उसके द्वारा जो एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पर इमिट हो रही है तो उसी को हम कहेंगे 1 ल्यूमेन। तो ये इल्यूमिनेशन जिसको पिछले पेज में भी समझा कि अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस, दैट इज एसआई यूनिट इज द मीटर कैंडल, एसआई यूनिट इसकी मीटर कैंडल होती है। आई बराबर आप सीपी कॉस थीटा बटे में स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर देख चुके हो। देयरफॉर I is the directly proportional of the cos theta and one inversely proportional to the source of distance, जो कि source of distance से inversely proportional बोर्ड के समय भी आप समझ चुके हो। Where CP बराबर कैंडला पावर ऑफ सोर्स और R जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस इन मीटर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द राइट रे डायरेक्शन, उसको आप समझ चुके हो। तो ये देख रहे हो कि ये बल्ब जो बोर्ड में बनाया था उसकी जो है ये नॉर्मल लाइन है जो सरफेस पर से डाली गई है नॉर्मल लाइन, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रही है, और ये सरफेस है ये रूफ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लक्स जो दूसरी यूनिट है किसकी, इल्यूमिनेशन की, इज अदर यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, और 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होता है, जिसकी तीसरी यूनिट जो है हम लोग फोट भी कहते हैं, FHOT, इल्यूमिनेशन का तीसरा यूनिट फोट भी कहलाता है, इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। 1 फोट बराबर 10,000 लक्स या 10 टू द पावर 4 लक्स भी कहते हैं, या फिर 10 टू द पावर 4 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। तो ये आपने जाना। यहाँ पर जो कीवर्ड कुछ और दिए हुए हैं, जैसे कि ये कैप लैंप जो मैं पिक्चर में दिखाने का प्रयास किया था, वो कैप लैंप क्या है, इट इज नाइदर इंट्रिंसिकली नॉर फ्लेम प्रूफ। ये जो कैप लैंप होती है वो क्या होती है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये नहीं जो है इंट्रिंसिकली है, नहीं जो है फ्लेम प्रूफ है, परंतु ये क्या है, स्टेटिस्टिकली सेफ है। ये जो है स्टेटिस्टिकली सेफ होती है, इसकी बनावट, इसका कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत होता है, और इसमें जो सिल्वर फ्यूज दी गई रहती है, दूसरी सेफ्टी फ्यूज है, देयर स्पेशल फीचर आर, इसकी स्पेशल फीचर के कारण टू जनरेट ए स्पार्क कैपेबल ऑफ लाइटिंग CH4 विथ 4 वोल्ट रिक्वायर्स एट लीस्ट 26 एम्पियर करंट। तो ये जो अगर किसी कारण से आपकी स्पार्क जनरेट होती है किसमें, कैप लैंप में, तो ये जो CH4 को इग्नाइट करने के लिए जो कैपेबल स्पार्क की जरूरत पड़ती है वो 4 वोल्ट रिक्वायर तो होती है, लेकिन एटलीस्ट 26 एम्पियर करंट की जरूरत भी पड़ती है। तो 26 एम्पियर करंट इस बैटरी के द्वारा नहीं प्रोड्यूस की जाती है, किसके, कैप लैंप के। मैक्सिमम वोल्टेज 4 एम्पियर प्रोड्यूस की जाती है, और 4 एम्पियर से अधिक जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगी शॉर्ट सर्किट से जो स्पार्क डेवलप होती है, तो वैसे ही सिल्वर फ्यूज जो है जल जाती है। तो इसका रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन के कारण से ये स्टैटिकली सेफ बोलते हैं। ऑल स्क्रू जो है वेक्स्ड होती है। तीसरा नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आर केयरफुली सेपरेटेड ऑन हेड पीस। हेड पीस में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो केयरफुली सेपरेटेड होते हैं। और साथ ही जो है चौथे में नेगेटिव टर्मिनल इज कवर्ड विथ, जो नेगेटिव टर्मिनल होती है स्मार्ट टॉर्क प्लेट से कवर्ड होती है। जैसा पिक्चर पिछली पिक्चर में मैं दिखाऊं तो इस पिक्चर में आपको जो यहाँ पर स्मॉल टॉर्क प्लेट लगी हुई रहती है, जिस पर आप जब आप क्या करते हो, उसको चार्जिंग रैक पर जब घुमाते फंसाते हो, चार्जिंग रैक पर रखते हो शिफ्ट खत्म होने के बाद, तो उसी स्मॉल टॉर्क प्लेट के अंदर से जो बनी होती है होल, उसमें आप जो चार्ज पर रखा हुआ पिन होता है उसमें आप घुसाते हो और वो जो है चार्ज होना चालू हो जाती है। तो नेगेटिव टर्मिनल वहीं पर रहती है उसी टॉर्क प्लेट के नीचे में जो कि कवर्ड होती है। नेगेटिव टर्मिनल इज कवर्ड विद द स्मॉल टॉर्क प्लेट विच ओनली रोटेटेड व्हेन प्लेस्ड ऑन द चार्जिंग रैक। तभी उसको रोटेट कर सकते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल होती है जब उसको हम लोग चार्जिंग रैक पर रखते हैं। ये इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई रहती है, स्मॉल टॉर्क प्लेट लगाई गई रहती है। पांचवें नंबर में देखिए ओनली सिल्वर सेफ्टी फ्यूज इज यूज्ड व्हिच आर सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर। केवल इसमें हमको सिल्वर सेफ्टी फ्यूज का ही इस्तेमाल करना होगा जो सप्लाई की जाती है मैन्युफैक्चरर द्वारा, वही केवल इस्तेमाल करनी होगी जब आपको रिप्लेस करनी हो, लेकिन रिप्लेस करने के पहले उसके फॉल्ट को दूर कर लेनी होगी। छठवें नंबर में देखिए ओल्धन हेड लैंप जो होती है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूके में इंट्रोड्यूस की गई है, जो मैन्युफैक्चर करती है MSA माइन सेफ्टी अप्लायंसेस। कब की गई है? 1940 में की गई है। इन विच 4 वोल्ट की बैटरी रहती है, रिचार्जेबल टाइप लेड एसिड बैटरी रहती है, जिसमें 2 सेल रहते हैं। एक जो है आपकी
2 वोल्ट की होती है, प्रत्येक जो है 2 वोल्ट की होती है। इस तरह से 4 वोल्ट का रिचार्जेबल टाइप एसिड बैटरी होती है, जिसमें लिक्विड भरी होती है, जिसमें सॉल्वेंट जो भरी होती है 30% H2SO4 होती है और 70% जो है डिस्टिल वाटर होती है, तब जाकर के उसके सॉल्वेंट को उसके अंदर डाला जाता है। जो सॉल्वेंट होती है, जो उसके अंदर सॉल्यूशन भरी हुई रहती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्ज के दौरान जो है, चार्ज कंडीशन में वो फुल रहती है जब चार्ज, तो 1.26 के अबाउट में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। लेकिन जब आप 8 घंटे ड्यूटी करके उसको संपन्न करके डिस्चार्ज करके लाते हो, तो वो फॉल हो जाती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज टू अबाउट 1.18, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 जाती है। एट बिगिनिंग ऑफ डिस्चार्ज होने से पहले लैंप की वोल्टेज जो होती है वो 4.4 वोल्ट के तक हो जाती है जब फुली चार्ज हो जाती है तब। एंड फॉल्स ड्यूरिंग यूज के दौरान वो फॉल्स होकर के अबाउट 3.6 वोल्ट हो जाती है। तो 1.8 से जो वो कम नहीं होनी चाहिए वोल्ट पर सेल। 2 वेंट होल्स, उसमें 2 वेंट होल्स लगी रहती है, काहे के लिए, जो गैस हाइड्रोजन निकलती है उसकी गैस को निकालने के लिए। आउटपुट फ्रॉम बल्ब, बल्ब से जो आउटपुट निकलती है वो 30 ल्यूमेन निकलती है। एंड बल्ब लाइफ इज जो होती है 500 घंटे पर रहती है, 500 घंटे रहती है जब पीठ पर रखी जाती है उसको। तो 7वें नंबर में देखिए जो कैप लैंप है, उसके संबंध में जो हम लोग 7वें नंबर कीवर्ड पढ़ रहे हैं। इन रिसेंट ईयर एलईडी बल्ब, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटेड डायोड्स। लाइट इमिटेड डायोड्स जो बल्ब होती है, जिसको आप देख सकते हो कि छोटी सी जो है यहाँ पर आपको एक डायोड पिन लगी रहती है, इसी को लाइट इमिटेड डायोड्स बोलते हैं। तो ये जो है आप कह रहे हो कि लाइट इमिटेड डायोड्स जो होती है रिसेंट ईयर में प्रयोग हो जा रही है, जिसमें लिथियम बैटरी रहती है और वो प्रोवाइड मच बेटर इल्यूमिनेशन, वो जो प्रोवाइड करती है वो बहुत अच्छा प्रकाश आपको देती है। अभी वर्तमान में हर खदान में, अंडरग्राउंड में इसी को लेकर जाया जा रहा है। 8वें नंबर में इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड एट 4 वोल्ट। ये भी जो है, जो एलईडी बल्ब होती है, ये भी जो है 4 वोल्ट पर ही ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर देखिए जो इसकी इट इज एन, ये तो हम लोग देख ही लिए 8वां नंबर वाली जो है। तो इस तरीके से जो ये आपकी थी ओल्डन कैप लैंप की, उसकी हम लोग चर्चा कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज़ की, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे। ये भी प्रश्न हम लोग देखे थे, रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन, एवरेज इल्यूमिनेशन लेवल एट द अंडरग्राउंड माइन रोडवे, ये भी हम लोग प्रश्न देख चुके थे, जिसकी चर्चा किए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, लाइट से रिलेटेड प्रश्न को, और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मिस्टर सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए अगले क्लास के लिए।